इन दिस वीडियो में एक ऐसे केस को कवर करूंगा जो एक चोरी के केस से काफी ज्यादा इनह्यूमन और हेनस क्राइम में बदल जाता है। डिस्क्लेमर, ये वीडियो कुछ लोगों के लिए अनसेटलिंग और अनकंफर्टेबल हो सकती है, तो व्यूअर डिस्क्रिप्शन इज एडवाइस। इस केस के बारे में ज्यादा इमेज या बैकग्राउंड डिटेल्स नहीं है, पर जितनी है मैं उनसे ही तुम्हें इस केस के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। क्रिस्टीना एरमल एज 44 और उसके हस्बैंड यानल एरमल एज 57 ब्राजील के एक शहर कैमेरी में रहते थे। देखने में दोनों बिल्कुल मिडिल क्लास कपल लगते हैं। शान जिंदगी, कम बोलचाल, नेबरहुड्स में भी किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइनेंशियली इतने स्टेबल थे कि एक हाउस हेल्प स्लैश क्लीनर को अफोर्ड कर सकें। 2017 के आसपास क्रिस्टीना को एक बड़ा कंपैशन पे आउट मिला, लगभग 25 के अराउंड, एक एक्सीडेंट के बाद जिसमें वो इन्वॉल्व थी। एक्सीडेंट की डिटेल्स क्लियर नहीं है, लेकिन एक बात बिल्कुल श्योर है, ये पैसा काफी बड़ा था। एक दिन एरमल फैमिली के क्लीनर ने कैजुअली अपने ग्रैंडसन से क्रिस्टीना के पैसों का जिक्र किया। उस वक्त शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये एक नॉर्मल कन्वर्सेशन आगे जाके इतनी बड़ी ट्रेजेडी बन जाएगी। क्लीनर का ग्रैंडसन या तो डैनियल सैंटोस जिसके एज 29 है, या फिर कार्ल एल्बर्टो नेरेस जिसके एज 25 है। रिकॉर्ड्स में क्लियर नहीं है कि इन दोनों में से कौन है, लेकिन इतना पक्का है कि इन्हीं दोनों ने मिलकर आर्मल फैमिली को लूटने का प्लान बनाया था। और वो अकेले नहीं थे, उन्होंने साथ में 3 टीनेजर्स लड़कों को भी शामिल किया। सबसे पहले उन्होंने कपल्स को स्टॉप करना चालू किया, उनका डेली रूटीन सब कुछ ट्रैक किया कि कब जाते हैं कब आते हैं, सब कुछ। 2018 7 जनवरी वो दिन जब प्लान एक्शन में आया। क्रिस्टीना और यानल को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। गैंग को सिर्फ कंपैशन का पैसा नहीं चाहिए था, उन्हें घर की हर वैल्यूएबल चीज चाहिए थी। अचानक से घर में 5 लोग घुसे और कपल को बांध दिया और मार पीट कर घसीट के बैकयार्ड में ले गए, जहाँ उनकी आवाज कोई ना सुन सके। एक आदमी उन पर गार्ड बना रहा, जबकि बाकी घर को पूरी तरह से छान रहे थे। चीजों को तोड़ते हुए जो मिला सब उठा लिया, लेकिन एक चीज नहीं मिली जिसके लिए वो आए थे, कंपैशन का पैसा। गैंग गुस्सा होने लगी, सेफ के बारे में पूछा। क्रिस्टीना और यानल ने कहा कि कोई सेफ एग्जिस्ट नहीं करता। फिर उन्होंने पैसों के बारे में पूछा, लेकिन दोनों ने इस बार भी कहा कि पैसे भी नहीं है, केस भी नहीं है। गैंग को ये जवाब पसंद नहीं आया। यहाँ से शुरू हुआ एक 24 घंटे का नाइटमेयर। क्रिस्टीना और यानल को बारबेक्यू पीटा गया और उन्हें मजबूर किया गया एक दूसरे को दर्द में देखने के लिए। फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद चीजें और ज्यादा डार्क हो गई। गैंग के लोगों ने क्रिस्टीना के साथ एक एक करके जबरदस्ती की, जबकि यानल बिल्कुल हेल्पलेसली था। उसे मारा गया और सब कुछ देखने पर मजबूर किया गया, लेकिन फिर भी उन्हें पैसा नहीं मिला। गैंग और ज्यादा डेस्परेट हो गई। उन्होंने क्रिस्टीना को एक वेपन बनाया ताकि वो यानल को तोड़ सके। जो आगे हुआ वो काफी ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। उन्होंने क्रिस्टीना का हाथ काटा और उसे अलग कर दिया। वो अभी भी जिंदा थी। उसके बाद अटैकर्स ने रिपोर्टेडली उस हाथ के कुछ हिस्सों को उन दोनों के सामने खाना शुरू किया, और ये टॉर्चर यही नहीं रुका। क्रिस्टीना के शरीर को चाकू से काटा, मतलब बार बार स्टैब किया गया, और उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जबरदस्ती निकाला व्हाइल शी वाज स्टिल अलाइव। कुछ अटैकर्स ने उन ऑर्गन्स को भी कंज्यूम कर लिया, सिर्फ उनकी विल तोड़ने के लिए। इस स्टेज पर मुझे पर्सनली लगता है कि उन्हें नहीं पता कि पैसे कहाँ है, या फिर उनके पास पैसे हैं ही नहीं। जब गैंग को पैसा नहीं मिला तो उनकी वायलेंस और ज्यादा बढ़ गई। वो रुके ही नहीं। क्रिस्टीना को उसके हस्बैंड के सामने ही मार दिया और उसे फांसी दे दी गई और उसके सर को अलग कर दिया। उसके लास्ट मोमेंट्स का डर इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। इसके बाद गैंग यानल पर टूट पड़ी। उसे बार बार चाकू से मारा गया, उसके पेट से मांस ही काट दिया और घंटों तक उसे टॉर्चर किया गया। आखिर में जब उन्हें समझ आ गया कि उन्हें कोई पैसे नहीं मिलने वाले, तो उन्होंने यानल को भी मार दिया। दोनों बॉडीज को गार्डन में एक शैलो ग्रेव में डाल दिया, जला दिया और फिर दफन कर दिया। 9 जनवरी को नेबर्स को कुछ गलत लगा और उन्होंने कपल्स की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई। पुलिस को बाद में एक अनोनिमस टिप भी मिली, जिसके बाद डैनियल और कार्लोस दोनों अरेस्ट हुए। थोड़ी ही देर में टीनेजर्स भी पकड़े गए। गैंग के पास एक शॉटगन, एक पिस्टल और कपल की कार मिली। इंटेरोगेशन के दौरान सबसे पहले टीनेजर्स टूट गए और उन्होंने सब कुछ बता दिया, सच। और इन सब पर रॉबरी, टॉर्चर, मर्डर, सेक्सुअल असोल्ट, बॉडी कंसोलमेंट, इलीगल वेपन्स के चार्जेस लगे। टीनेजर्स को जुवेनाइल डिटेंशन मिला 3 साल का, सिर्फ 3 साल का। डैनियल और कार्लोस की सजा एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, लेकिन जेल का एक डिस्टर्बिंग वीडियो सामने जरूर आया है, जिसमें उन दोनों के साथ भी काफी ब्रूटल ट्रीटमेंट दिखाया गया है। ये दिखाता है कि जेल के अंदर भी लोग इस क्राइम से नफरत ही करते हैं। ये बात मुझे न्यूज़ आउटलेट से पता चली कि किसी भी अक्यूज ने कभी रिमोर्स नहीं दिखाया। अब ये कितनी सच है कितनी झूठ मुझे नहीं पता। ये केस भले ही शॉर्ट हो, लेकिन इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा हैवी है। साइनिंग आउट, स्काई बेंच, पीस।